हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस 333 स्टार में। और मैं स्वागत करती हूँ सभी नए व्यूवर्स का जिन्होंने आज पहली बार मेरा चैनल ट्यून किया है। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आप सभी के लिए मेरा एक एडवाइस है कि जो ये चैनल है हमारा, इस पर एक वीडियो जो चल रहा है ये एक सीक्वल वीडियो है। तो इससे पहले के और भी वीडियो देखने के लिए आपको सबसे पहले जाके सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस करना होगा और लाइक एंड शेयर करिए ताकि आप मेरे वीडियो को पूरी तरह से देख समझ सकें और आगे भी शेयर करते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को, अपने सब्जेक्ट को। जैसे कि दोस्तों जिन्होंने पहले देखा है वो जानते हैं हमारे वीडियो में जो फर्स्ट टॉपिक लिया गया था वो ये था कि रिश्ते में दर्द क्यों होता है। दोस्तों हमने जाना था कि जब परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो हम और आप मनुष्य जो हैं इनको सृष्टि की सबसे सुंदर रचना के रूप में उन्होंने बनाया। और हम सृष्टि की सबसे सुंदर रचना इस प्रकार होते हैं कि जो ईश्वर ने हमारे अंदर भावनाएं दी हैं वो बाकी सभी से सबसे ज़्यादा है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी इतनी सारी भावनाओं को खुद महसूस करते हुए दूसरों को भी व्यक्त कर सकता है। हालांकि सभी जीव हमको जो अपनी भावनाएं रखते हैं, पेड़ पौधे भी प्रेम और हर चीज़ को समझते हैं, परंतु मनुष्य एक ऐसा क्रिएचर है, एक ऐसी रचना है ईश्वर की जो अपनी भावनाओं को अच्छे तरीके से व्यक्त करता है और एक दूसरे को समझा सकता है, फील कर सकता है। तो आइए आगे बात करते हैं। हमने जाना था कि रिश्ते में दर्द की वजह क्या है। दर्द की वजह ये होती है दोस्तों, जब एक बच्चा अपने जन्म के बाद अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों, अपने संबंधियों के साथ प्यार की भावना में रहता है तो उस प्यार में और जो उसके लिए डिवाइन ने एक स्पेशल कंपेनियन बनाया होता है, एक स्पेशल साथी होता है, उस प्यार में थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अंतर होता है। होता क्या है कि दर्द, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा हमें डीप जाना पड़ेगा। जब बच्चा पैदा होता है हम ये समझते हैं कि माता पिता जो उसे सर्व कर रहे हैं वो प्यार है। हाँ, वो बेशक वो प्यार है। वो बच्चा ये समझता है कि जो मैं अपने भाई बहनों के साथ खेल रहा हूँ ये प्यार है। जी हाँ, ये भी प्यार है। लेकिन होता क्या है कि जब ये बच्चा खेल रहा होता है, अपने दोस्तों से लड़ झगड़ रहा होता है, अपने सगे संबंधियों से अपनी डिमांड कर रहा होता है, वो प्यार ज़रूर होता है, लेकिन अभी तक उसने क्या सीखा है? अभी तक उसने प्यार में सिर्फ मांगना सीखा है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये सारी। लेकिन जब वो पहली बार अपने डिवाइन के द्वारा बनाई हुई कंपेनियन से या अपने साथी से मिलता है तो पहली बार वो अपने आप को पाता है। आप समझ रहे होंगे, तब ऐसा फील होता है कि मुझे चाहिए नहीं, मैं देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ। जो मेरा कंपेनियन है, जिसने मुझे, उसको देखते ही जो प्यार का अनुभव होता है, जो कोमल भावनाओं की आवृत्तियाँ होने लगती हैं, तो ये फ़ील होता है। पहली बार वो फ़ील करता है कि नहीं, मुझे अपने कंपेनियन, अपने साथी को देना है, फीलिंग्स देनी है, भावनाओं को, मतलब एक सागर उमड़ता रहता है कि मैं क्या चाहूँ, क्या ना दे दूँ। और ऐसे में पहली बार मैंने बताया था कि वो सेक्रीफाइस करना जानता है। जो चीज़ हमारी अपनी है वो ले जाके किसको देनी है? अपने साथी को देनी है, ताकि मैं उस क्षणिक, मतलब एक मुस्कुराहट, एक प्यार की जो फीलिंग है उसको महसूस कर सकूं। तो बात यहाँ पे ही शुरू होती है कि दर्द कहाँ से शुरू होता है। दर्द यहीं से शुरू होता है जब हम कहीं पे सेक्रीफाइस करना शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा था? हमने सिर्फ पाना सीखा था, लेकिन सब अब जान चुके हैं कि पाना ही प्यार नहीं होता है। जहाँ पे हम पहली बार अपनी चीज़ों को, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए दूसरे से बांटते हैं और अनुभव करते हैं कि जो हमने अपने कंपेनियन यानी अपने साथी यानी अपने बिलव्ड के साथ जो हम समय बिताते हैं वैसा तो कहीं होता ही नहीं है। वो अनुभूति कहीं और नहीं हो सकती। अलग अलग प्रेम और अलग अलग भावनाओं से अतिरिक्त ये कहीं कहीं ऊपर कुछ अलग ही चीज़ है जो ईश्वर के द्वारा सीधे आपके लिए बनाई गई है। और यहीं से शुरुआत होती है। पहले तो वो दो लोग जो हैं, जो आपस में प्यार में मिलते हैं, वो एक दूसरे का ध्यान रखना, केयर करना, एक दूसरे को एकदम पैम्परिंग, बिल्कुल मतलब ऐसा होता है कि एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। उठते जागते, सोते बैठते, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रहता है कि कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। और अलग अलग फीलिंग, अलग अलग कोमल भावनाओं को वो फील करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि साथ रहते रहते हम उन भावनाओं से तो गुजर रहे होते हैं, साथ ही हमारे कुछ दिन बाद हमारे ईगो क्रैशेज होने लगते हैं। और उन ईगो क्रैशेज से
ये करो, ये मत करो, ये ना करो, ये मैं नहीं, मतलब आज़ादी, फ्रीडम, हर चीज़, इन सब चीज़ों को लेके भी बात होने लगती है। और बाद में एक मोमेंट ऐसा आता है, कुछ अच्छा समय बिताने के बाद अचानक से एक ऐसा मोमेंट आता है जैसे लगता है कि पूरी दुनिया ही उजड़ गई। छोटे छोटे झगड़े शुरू होते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब आपका सेपरेशन का वक्त आ जाता है। उस सेपरेशन का वक्त कुछ ऐसी घटना घटित होती है, ईश्वर ने पहले आपको मिलाया और फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें एकदम से टावर मूवमेंट आता है। टावर मूवमेंट का मतलब है जैसे एक बिजली गिरती है और आपके अभी तक आप जिस रिश्ते में थे वो अचानक से टूट जाता है। इसके बावजूद कि आपने अपना पूरा समर्पण, पूरा समय, पूरा जो कहेंगे डिवोशन अपना दिया, लेकिन फिर भी ऐसी पता नहीं क्या बात हो जाती है, पता नहीं ऐसा क्या चीज़ सामने आ जाती है जो आपको अलग होना पड़ता है। मे बी वो सामाजिक बातें हों, मे बी ये हो सकता है कि सब कुछ ठीक रहने के बावजूद आपके विचार आपस में नहीं मिलते हैं। और लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपने खुद से बनाया है। हर चीज़ के पीछे उस परमपिता परमेश्वर का अपना एक डोर होती है जो वो घुमाते रहते हैं। और फिर ऐसा होता है कि इतना दुख, इतना दर्द हो जाता है कि आपको लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे ये चुना भगवान ने, क्यों ये दर्द हुआ। और वो जो दर्द की अनुभूति होती है वो शायद ही कोई और पूरी कर सकता है। आप उसी इंसान से बात करके ही अपने आप को शांत और सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। भले ही झगड़ा हुआ हो, लेकिन झगड़े में भी तब तक चैन नहीं आएगा जब तक उसी एक इंसान जिसके लिए हम परेशान हैं, जिसके लिए हम व्याकुल हो रहे हैं, जब तक वही व्यक्ति हमें नहीं हील करेगा, वही हमसे बात नहीं करेगा, हम चैन नहीं पाते हैं। तो एक नए रिश्ते का जन्म होता है जिसमें दर्द ही दर्द होता है। इसीलिए लोग कहते हैं प्यार दर्द का दूसरा नाम है। ये सच है। और चूँकि हमने प्यार से शुरुआत की, इस भावनाओं को बातें जब हमने शुरू की तो सबसे ज़्यादा पहला नंबर जो हमने दिया वो प्रेम के रिश्ते यानी प्यार के रिश्ते को दिया। तो उसका रीज़न यही है कि यही वो पहला रिश्ता है जो व्यक्ति बजाय इसके कि वो सारी भावनाओं को जानता है, लेकिन ये पहली भावना होती है हर किसी के जीवन में जिसमें वो पहली बार अपने सबसे प्यारी चीज़ों को, अपने समय को, अपनी डिवोशन को पहली बार किसी दूसरे के लिए समर्पित करता है, यानी कि बलिदान करता है, यानी कि सैक्रिफाइसेस में आता है। वो चाहे जितना बिज़ी हो मगर उस अपने बिलव्ड के लिए वो समय ज़रूर निकालेगा। चाहे अपने लिए उसको किसी चीज़ के लिए समय ना मिल रहा हो, चाहे वो खुद भूखा इंसान बैठा हुआ हो, लेकिन उसको हमेशा चिंता रहती है कि अगले ने कुछ खाया या नहीं खाया। तो ये तो हुई छोटी छोटी बातें, लेकिन जब हम बहुत गहराई में उतरते हैं तो फिर ये होता है कि त्याग इतना बढ़ जाता है कि क्या चाहें और क्या ना दे दें। और इसी रिश्ते से गुजरते हुए जब बहुत भावनाएं बहुत ही चरम सीमा पे हो जाती हैं तो ये हो जाता है कि दोनों तरफ का डिवोशन होता है कि मैं अपना सर्वस्व जो है मैं इनको डिवोट कर दूं, और दूसरा भी ऐसे ही फीलिंग रखता है, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर होता है। यहाँ पे आता है टावर मोमेंट। बेशक इस रिश्ते में प्यार की अनुभूति के साथ साथ कुछ क्रैशेस भी होते हैं, कुछ झगड़े छोटे मोटे होते रहते हैं, कुछ ऐसी वैसी बातें होती रहती हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं छोड़ते हैं उस लगाव को। लेकिन अब जब हमारा प्यार चरम सीमा पे आ जाता है तो वहाँ पे ईश्वर अपनी छड़ी घुमाते हैं और कहते हैं कि अब तैयार हो जाइए आप लोग, टावर मोमेंट आ गया है। टावर मोमेंट, जी हाँ, टावर मोमेंट वो होता है जहाँ पे आपको मिलाने के बाद, आप लोगों को एक दूसरे की भावनाओं को महसूस कराने के बाद ईश्वर अचानक अब कहते हैं कि आपको अलग होना पड़ेगा। कारण कुछ भी हो सकता है, आपका खुद का झगड़ा होगा, आपके ईगो क्रैशेस होंगे, आपका समाज हो सकता है आपको अलाउ ना करे, फैमिली अलाउ नहीं करती है, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो कुछ सब कुछ ठीक होते हुए हम आपस में इतनी बुरी तरह झगड़ जाते हैं, कारण खुद हमें नहीं समझ में आता। एक बैठ के अलग सोच रहा होता है कि ऐसी क्या बात हो गई कि हमने तो कुछ ऐसा कहा भी नहीं और क्यों इस तरह से झगड़ा हो गया। फिर एक तूफ़ान की तरह एक समय ऐसा आता है जिसको डिवाइन समय कहते हैं। आपने जो कुछ भी अभी फ़ील किया ये आपके फ़ील करने से नहीं हुआ था। अगर आप सच्चे प्यार में हैं तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो कुछ भी आपका मिलना, जो भी घटनाएं अभी तक घटी थी, आप उस व्यक्ति से मिले, अपने पर्सन से मिले,
ये आपके द्वारा नहीं हुआ, ये उस ऑलमाइटी सुप्रीम पावर के द्वारा हुआ था। ये रचना, ये स्क्रिप्ट उन्होंने बहुत पहले तैयार कर दी, और तैयार करने के बाद अब जो नेक्स्ट आया वो टावर मूवमेंट, यानी कि झंझावात का समय आया, यानी कि झगड़े हुए, और अब आता है सेपरेशन। तो दोस्तों तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि ये सेपरेशन क्यों ज़रूरी है। जब मिलना ही था तो बिछड़ना क्यों लिखा, और जब बिछड़ना है यानी अलग ही हो जाना है तो हे पिता परमेश्वर आपने क्यों मिलाया। ये हमारा सवाल रह जाता है, और ये सभी के जीवन में होता है एक बार अनुभव। तो आज का एपिसोड इसी फीलिंग के साथ और इसी प्रश्न के साथ हम यहीं पे ब्रेक करते हैं कि जब हमें मिलना ही था तो हम बिछड़े क्यों। दोस्तों अगर मेरा ये एपिसोड आपको कहीं भी फील किया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और मेरे वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचाएँ, ताकि वो लोग जो अभी परेशान हैं, हैरान हैं और अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि ये क्या हो गया मेरे जीवन में, क्यों हम उसमें फंसे। हमने बहुत कुछ अच्छा किया था लेकिन अभी तक हमने ऐसी कोई गलती नहीं की, क्यों मेरा साथी मेरा मुझसे दूर हो गया। तो इसी प्रश्न के साथ हम अभी इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ अगर मैंने आपकी भावनाओं को कहीं अंदर गहराई तक छुआ है और इस रहस्य को जानने के लिए आप सभी और अधिक आगे तक हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को, जो नए लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस पर बेल बटन दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।